हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना साहिबत ताज वल मिअराज वल बुर्राक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़ वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मशफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा कहफ़ुल वरा मिज़बाहुज़्ज़ुलम जमीलुश्शियम वजूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्राइलो खादिमहु वल मिअराजो सफ़रहु इला सिदरतिल मुंतहा मकामहु क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूबु मक़सूदहु वल मक़सूदु मौजूदहु ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अनीसुल ग़राबीन रहमतो लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद नाद अलियम मज़हरल अजाइब तजीदु अनल्लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन शैन जलीब विलायत का या अलियो या अलियो या अली सलावत व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सलावत। मोहतरम सामीन, एक अरसा दराज के बाद आज बख्शीताल आने का शरफ़ हासिल हुआ है और हमारे अबूज़र भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में एक वसीला कायम किया और वो दरमियान में रहे और आज आप हज़रात से ख़िताब करने का शरफ़ हासिल हो रहा है। मैं अव्वल अपने जवानों के हवाले एक बात करता चलूँ कि जब भी मजलिस शुरू होती है, ये साल सवाब की मजलिस है, तो हम मिंबर पर आए तो हमने आप हज़रात से 2 फ़ातिहा पढ़वाई। पहली फ़ातिहा हमने कहा कि 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मुख्तार साहब की रूह को इसाल फरमा दें। एक फ़ातिहा ये। आप देखते हैं कि कोई भी मौलाना जब भी मिंबर पर बैठते हैं, मिंबर पर बैठते ही खुतबा पढ़ने से पहले कहते हैं फ़ातिहा। आखिरकार ये फ़ातिहा क्या है, क्यों है, क्या सबब है? ये आप किसी को इसाल करते हैं? किसी को इसाल नहीं होती। सिर्फ फ़ातिहा ज़ाकिर ने कहा और आपने सूरह अलहम्द की तिलावत की और मौलाना साहब ने खुतबा शुरू किया। आखिरकार ये सिलसिला कब से शुरू हुआ और ये फ़ातिहा है क्या जो हर मजलिस से पहले ज़ाकिर कहता है? इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने सलावात पढ़ें। हमारे 8वें इमाम ने जनाब देबिल ख़ज़ाई से कहा, देबिल कोई मरसिया कहा है? उन्होंने कहा जी सरकार मैंने मरसिया कहा है। कहा देबिल मिंबर पर जाएँ? तो देबिल ने हाथों को जोड़ के कहा सरकार मेरी क्या हैसियत कि आपकी मौजूदगी में मैं बुलंदी पर बैठूं। मौला ने कहा हम ये चाहते हैं कि हमारे जद का ज़ाकिर बुलंदी पर बैठे। इसीलिए सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, मगर हमें मिंबर पर क्यों बिठाया गया? क्योंकि हम ज़िक्र मौला करने के लिए बैठे। मासूम ने फरमाया हम ये चाहते हैं कि हमारे जद का ज़ाकिर मिंबर पर बैठे। जाओ देबिल हम तुम्हें हुक्म देते हैं। जनाब देबिल जैसे ही मिंबर पर बैठे तो मौला ने फरमाया कि देबिल कहो फ़ातिहा। तो देबिल ख़ज़ाई ने कहा मौला इस फ़ातिहा में क्या पढ़ा जाए? तो मौला ने फरमाया सूरह अलहम्द की तिलावत करो। जनाब देबिल ने पूछा कि मौला तिलावत क्यों की जाए?
तो मौला फरमाते हैं क्योंकि हमारे जद का फर्श अज़ा है, लिहाजा हमारे जद के फर्श अज़ा का कमाल ये है कि इस फर्श अज़ा से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जनाब देबिल ख़ज़ाई ने हाथों को जोड़ के कहा सरकार और वजाहत फरमा दें। का वजाहत ये है कि जब हमारे जद का फर्श अज़ा बिछता है तो सिर्फ वो लोग नहीं आते जो जिंदा हैं, बल्कि उन मोमिनीन की रूहें भी आती हैं जो दुनिया से चले गए हैं। लिहाजा फातिहा पढ़ो, क्योंकि जब तुम फर्श अज़ा से उठ के जाओगे तो दो तबर्रुक लेके जाओगे, जिस्मानी तबर्रुक भी लेके जाओगे, रूहानी तबर्रुक भी लेके जाओगे। जो रूहें आई हैं उनको जिस्मानी तबर्रुक की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए तबर्रुक हमारा जिक्र है और सूरह फातिहा है। सलावात पढ़ें। तो अब ये समझे आप कॉन्सेप्ट इस फातिहा का। इस फातिहा का कॉन्सेप्ट ये है कि मोमिनीन जो इस दुनिया से चले गए हैं, जब भी फर्श अज़ा बिछता है उनकी रूहों को इजाज़त मिलती है और वो रूहें आती हैं मजलिस तक। लेकिन ये बात भी बिल्कुल अज़बर कर लीजिए, कैमरे के सामने, ग्राफ एजेंसी के सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा। आज जो हम मजलिस पढ़ने बैठते हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग दूर बैठ जाते हैं। ज़ाकिरीन और नाज़मीन जो निज़ामत करने वाले हैं वो थक जाते हैं, अंदर आ जाइए, करीब आ जाइए, अंदर आके बैठिए, फर्श अज़ा पे आके बैठिए। याद रखिए, मरने के बाद आपकी रूह को इजाज़त तो मिलेगी। रूह कहेगी परवरदिगार से कि पालने वाले मेरे मोहल्ले में मजलिस है, मैं हर बरस इस मजलिस में जाता था, लिहाजा मेरी रूह को इजाज़त दे कि मैं फर्श अज़ा तक जाऊँ। अल्लाह रूहों को इजाज़त देता है, लेकिन जो शख्स ज़िंदगी में जहाँ बैठता था उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। जी, फर्श अज़ा की अहमियत आदमी को उस वक्त पता चलेगी जब दुनिया से चला जाएगा। उसको पता चलेगा मिंबर के करीब बैठने का इतना सवाब, फासले पर बैठने का इतना सवाब, बाहर बैठने का इतना सवाब। अल्लाह से रूह कहेगी मोमिन की, जब उसको सवाब का पता चल जाएगा, अभी तो पता नहीं है ना, जब सवाब का फाइनल हो जाएगा कि इतना सवाब है फर्श अज़ा पर बैठने का, मिंबर के करीब बैठने का, तो रूह अल्लाह से कहेगी पालने वाले मुझे इजाज़त दे कि मैं मिंबर के करीब जाके बैठूँ। आवाज़ कुदरत आएगी, जब जिंदा था तब नहीं बैठा, अब तेरी रूह को इजाज़त नहीं मिलेगी। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। तो इस बात का ख्याल रखें, अव्वल फर्श अज़ा पे जाएं, जितनी आगे बैठ सकते हैं फर्श अज़ा पे बैठे, इसलिए कि इसका अज्र मरने के बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता है। क्योंकि हम तो ज़्यादातर, इंसान का मिजाज है, फितरत है, नेचर है, जो चीज़ सामने दिखती है उसकी वैल्यू होती है उसकी नज़र में, उसका अज्र पता होता है कि भाई हाँ ये चीज़ इतने की है और इसके इतना % फ़ायदा है। फर्श अज़ा का क्या फ़ायदा है ये मरने के बाद पता चलेगा, और मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह इसी मजलिस में आपको। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। न जाने क्यों कुछ लोग मौत के नाम से डर जाते हैं, मौत के नाम से कभी न डरिए। हाँ, और कोशिश कीजिए कि अगर कोई मैयत हो गई है तो उसको कांधा ज़रूर दें। कोशिश कीजिए कि कब्रिस्तान तक जाएं, नमाज मैयत ज़रूर पढ़ें। डरने की बात नहीं है, अली वाले की मैयत में ज़रूर शिरकत किया कीजिए। मुझे यकीन है इस बात का कि ये सारा मजमा यकज़बान होकर मेरे साथ बोलेगा, इसलिए भी अली वाले की मैयत में शिरकत किया करो कि जहन में ये बात रहे कि इस अली वाले को अली से मिलाने जा रहे हैं। नसीम साहब, अली वाले को अली से मिलाने जा रहे हैं। भाई मौत क्या है, ना दोस्तों ना किसी अजनबी से मिलता है, ना दोस्तों ना किसी अजनबी से मिलता है, जो हौसला मुझे नादे अली से मिलता है। ना दोस्तों ना किसी अजनबी से मिलता है, जो हौसला मुझे नादे अली से मिलता है। मैं जानता हूँ यही मौत की हकीकत है, अली का चाहने वाला अली से मिलता है। अली वाले को अली से मिलाने के लिए लेके जा रहे हैं।
मौला अली अलैहिस्सलाम के पास लेके जा रहे हैं। ये बात जहन में रखिए, मौत का डर ही नहीं आएगा। और मौत का डर अली वालों को तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये मजलिस गौर से सुन ली तो जो डर है दिल से मौत का निकल जाएगा। मौत डरने वाली शय का नाम नहीं है, मौत तो लज्जत का नाम है। कुरान की कसम, क्या कहने भाई, बेदार रहिएगा। कसम मैंने खाई है कुरान की, क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत। अल्लाह ये भी कह सकता था हर नफ्स को मरना है, मगर अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। और बख्शी तालाब वाले और लखनऊ वाले अगर जायके का मतलब ना समझे तो फिर कौन समझेगा भाई। लखनऊ का खाना दुनिया भर में मशहूर है, क्या क्या खाने का साहब, बड़ा लजीज खाना है, बड़ा जायकेदार खाना है भाई। फला जगह जाके खाइए, अमीनाबाद जाके खाइए, क्या जायका है, क्या बात है आपकी, क्या जायका है। अकबरी गेट पे खाना खाइए, क्या जायका है ना। तो जायका अगर यहाँ ना समझा जाएगा तो कहाँ समझा जाएगा। कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी टेस्ट। हर नफ्स को मौत का टेस्ट चखना है, जायका चखना है। इसका मतलब यह है कि मौत में जरूर कोई ना कोई जायका है। कुरान कह रहा है हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, इसका मतलब यह है कि मौत का कोई ना कोई जायका तो है। वरना कुरान क्यों कहता कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जब मैंने ये आयत पढ़ी तो मैं परेशान था कि आखिरकार किससे पूछूं कि मौत का जायका क्या है। मैंने शायरों की शायरी में तलाश किया, नहीं मिला। मैंने फ़लसफ़ियों के फ़लसफ़े में तलाश किया, नहीं मिला। मैंने अदीबों के अदब में ढूंढा, नहीं मिला। मैंने आलिमों के इल्म में तलाश किया, नहीं मिला। मैं परेशान था कि आखिरकार मौत का जायका क्या है। कुरान में आ तो गया कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, लेकिन मौत का जायका क्या है, मैं परेशान था। इतने में करबला से आवाज़ आई, परेशान क्यों है। हमने कहा मौत का जायका पता नहीं चल रहा है। कहा तेरे पास करबला है फिर भी परेशान है। क्या बात है, क्या बात है, मिलके बोले भाई। आवाज़ आई तेरे पास करबला है फिर भी परेशान है। अब जो मैं करबला पहुंचा तो जायका मौत का पता चला। कैसे? इमाम हुसैन ने पूछा बेटा कासिम तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है। कहा चचा जान अहला मिनल अस्ल, शहद से ज्यादा शीरी है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हैं जनाब कासिम ने बताया कि चाचा जान अहला मिनल अस्ल, मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। तो फिर मौत से डरने वाली बात क्या है भाई। मौत का जायका तो शहद से ज़्यादा शीरी है, मगर सबके लिए नहीं। भाई आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। सबके लिए नहीं, मौत शहद से ज़्यादा शीरी है करबला वालों के लिए। जिनका ईमान करबला पर है उनके लिए मौत शहद से ज़्यादा शीरी है, सबके लिए नहीं है। तो जनाब कासिम ने फरमाया कि चाचा जान कुरान ने कहा कि कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। जनाब कासिम ने फरमाया मौत का जायका अहला मिनल अस्ल, शहद से ज़्यादा शीरी। तो ये तो जनाब कासिम का दावा है कि मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। दलील क्या है? क्या बात है भाई, बोला करें भाई। ये तो दावा है ना जनाब कासिम का कि मौत शहद से ज़्यादा शीरी। दलील क्या है? क्योंकि कोई दावा बग़ैर दलील के मुकम्मल नहीं होता। दलील क्या है? दलील मैं अभी आपको समझा देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा अभी मजलिस में ले आइए आप, 6 महीने का, साल भर का, 12 महीने का, 13 महीने का छोटे से बच्चे को ले आइए, उसकी ज़बान पे मिर्चें रखिए। बताइए बच्चा रोएगा हंसेगा? बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि उसकी ज़बान पे तीखी चीज़ रखी गई। क्या बात है आपकी। बच्चा रोने लगेगा। अच्छा उसी बच्चे की ज़बान पे शहद रख दीजिए। भाई पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये तो तजुर्बाती चीज़ है, ये तो तज्जियाती चीज़ है। अगर ना समझ में आए तो मजलिस के बाद करके देख लीजिएगा। किसी छोटे से बच्चे की ज़बान पे मिर्चें रखेंगे तो वो रोने लगेगा। शहद रखेंगे,
तो वो मुस्कुराने लगेगा। जनाब कासिम ने कहा चाचा जान मौत मेरे नज़दीक आला मिनल अस्र, शहद से ज़्यादा शीरी। ये है दावा, दलील क्या है? जब जनाब अली असगर के गले पर तीर लगा, जनाब अली असगर ने मुस्कुरा के बता दिया भाई ने दावा किया था, मैंने मुदल्लल कर दिया। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का जायका सबके लिए शीरी नहीं है। हाँ ये ना समझे सबके लिए, जो करबला वाले हैं उनके लिए शहद से ज़्यादा है शीरी मौत, सबके लिए नहीं, करबला वालों के लिए। अल्लाह इरशाद फरमाए कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत बड़ी पावरफुल शय का नाम है भाई, मौत बहुत पावरफुल शय का नाम है। मौत ने बड़े बड़े सूरमाओं को मारा, मौत ने बड़े बड़े पहलवानों को मारा, मौत ने बड़े बड़े बहादुरों को मारा, मौत बड़ी बड़ी सल्तनतें खा गई, मौत बड़ी बड़ी हुकूमतें मिटा गई, मौत बड़े बड़े शहजादों को खा गई। आदम से ले के ख़ातम तक सिलसिला यही था कि मौत सबको मारती आ रही थी, मौत सबको मारती आ रही थी। लेकिन करबला में इमाम हुसैन ने उन्वान बदल दिया। भाई थकिएगा नहीं, ये मत समझिएगा कि मैं 1-1.5 घंटे की मजलिस पढ़ूंगा, 1-1.5 घंटे की मजलिस नहीं पढ़ूंगा मैं। हाँ बस आमादा रहिए, किसी भी जुमले से मसाइब पे चला जाऊंगा। 15-20 मिनट नहीं चाहिए मुझे मसाइब पर जाने के लिए, एक जुमले से चला जाता हूँ मैं। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की, आमादा रहिएगा, बोलते रहिएगा मेरे साथ। मौत ने बड़े बड़े सूरमाओं को मारा, शहंशाहों को मारा, बादशाहों को मारा। आदम से ले के करबला तक उन्वान यही था कि मौत सबको मारती आ रही थी। लेकिन करबला में इमाम हुसैन ने उन्वान बदल दिया, करबला में इमाम हुसैन ने उन्वान बदल दिया। इमाम हुसैन ने अपना गला खंजर के नीचे रख के और नोक के नेज़ा पे कुरान पढ़ के ऐलान कर दिया कि याद रखो अगर खंजर से गला कटने के बाद हमारी ज़बान खामोश हो जाए तो समझ लेना मौत ने हमको मारा, और अगर हम नेज़े पर कुरान पढ़े तो मौत को हमने मारा। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद सलाम के दुश्मनों पर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इमाम हुसैन ने नौ के नेज़ा पे जाके कुरान की तिलावत करके बता दिया कि देखो आज तक मौत सबको मारती आ रही थी लेकिन हमने मौत को मार दिया। समझदार लोग बैठे हैं, बोलने के लिए ज़बान काफ़ी नहीं होती। कोई साहब ये ना समझे कि बोलने के लिए सिर्फ ज़बान हो तो बोल लेगा इंसान, नहीं। बोलने के लिए चेस्ट की ज़रूरत है, लंग्स की ज़रूरत है। जब तक फेफड़े नहीं होंगे वॉइस नहीं निकलेगी। क्या बात है, अरे भाई तवज्जो तवज्जो। इमाम हुसैन का गला है नौ के नेज़ा पर और इमाम हुसैन बोल रहे हैं, इमाम हुसैन बता रहे हैं कि तुम हमें क्या समझोगे, तुम हमें क्या समझोगे, हम खिताबत की बज़्म के मुतलकुल इनान शहजादे हैं। ये दुनिया वाले हमें क्या समझेंगे, हम खिताबत की बज़्म के मुतलकुल इनान शहजादे हैं। हम नौ के नेज़ा को मिंबर बना के बोलने वाले हैं। और मस्जिद में मजलिस हो रही है, कुरान ज़रूर याद रखा होगा। कुरान में 114 सूरे हैं, 6666 आयतें हैं। आप मुझे बताइए इमाम हुसैन ने कौन सा सूरा पढ़ा? सूरह रहमान पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ा? अरे अपने दादा के नाम वाला सूरा पढ़ लेते, सूरह आले इमरान। भाई बोला करें। जनाबे अबू तालिब का नाम अबू तालिब नहीं है, इमरान है। अबू तालिब तो इसलिए पढ़ा कि बड़े बेटे का नाम तालिब था। अबू तालिब, तालिब के बाप। अरे अपने बाप के नाम वाला सूरा पढ़ लें, सूरह आले इमरान, सूरह यूसुफ पढ़ लें, सूरह हूद पढ़ लें, सूरह मुदस्सिर पढ़ लें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें। लेकिन इमाम हुसैन ने 114 सूरों में से जिस सूरे का इंतखाब किया उस सूरे का नाम है सूरह कैफ। क्या बात है आपकी, सलामत रहें आप। आखिरकार इमाम हुसैन ने 114 सूरों में से
सूरह कहफ ही का इंतखाब क्यों किया? मस्जिद में मजलिस हो रही है, मजलिस के बाद या मजलिस के दरमियान कुरान उठा के ले आइए, मैं आपको भी दिखा दूं। सूरह कहफ में है 110 आयतें। क्या बात है, सूरह कहफ में है 110 आयतें। मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम के आदाद हैं 110। अरे भाई मुतवज्जे रहा करें, ये मेहनत वाली खिताबत है। सूरह कहफ की आयतें 110 हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम के आदाद भी 110 हैं। तो फिर मुझे ये जुमला तो कहने दें कि इमाम हुसैन नोके नेज़ा पर फ़कत कुरान नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि अली अली भी कर रहे थे। भाई बहुत तेज़ी के साथ हम मंजिल पर पहुंच गए और गुफ्तगू को मुलतवी कर रहे हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अगर मेरी पूरी तकरीर अभी तक जितनी की है मैंने जहन में है तो कोई बंदा खामोश नहीं रहेगा। ये जो ऐलान हुआ कि मजलिस इसाले सवाब है, आप आ जाइए, तशरीफ़ लाइए। अच्छा, एक और मसला है अजीब व गरीब। अगर एक साहब के इसाले सवाब की मजलिस है और किसी दूसरे साहब ने कहा हमारे अब्बा की भी फातिहा पढ़वा दीजिए, तो अक्सर जगहों पर लोग नाराज़ हो जाते हैं। अमा हमने एहतमाम किया था, इन्होंने अपने अब्बा की भी फातिहा पढ़वा दी। जी याद रखिए, कभी नाराज़ ना होइए, क्योंकि अल्लाह हमारी और आपकी तरह कंजूस नहीं है। याद रखिएगा, कभी नाराज़ ना होइए, क्योंकि जितना सवाब आपके वालिद को मिलना था वो मिल जाएगा। अगर दूसरे की भी फातिहा पढ़वाई जाती है तो आपके वालिद का सवाब और प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने गुंजाइश रखी दूसरे मरहूम की भी फातिहा हो गई। हाँ, तो हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, और मरना कोई आसान काम थोड़ी है। अब मैं आपको किताबें रिवायतें दिखा रहा हूँ। नसीम साहब क़िबला हमारे भाई तशरीफ़ फरमाएँ, ये भी मेरी बात का इंशाअल्लाह दलील देंगे आपको। जो मैं बातें पढ़ रहा हूँ आपको रिवायतें उठा लीजिए। मरने में इतना सख्त है मरना, गालिब ने एक शेर कहा था उनके लिए, अब आपके लिए नहीं। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे। ये आपके लिए नहीं है। क्या बात है, आप तो किधर नहीं जाएंगे, आप तो अपने घर जाएंगे। काश मेरे इस लफ्ज़ को आप महसूस कर ले, आप तो अपने घर जाएंगे, आप किधर नहीं जाएंगे। बड़ी तवज्जो। मरने की जो अज़ियत है वो रिवायतों में मिली, वो ये है कि जोड़ जोड़ खुल जाता है। जब रूह निकलती है ना, तो जितने भी जोड़ हैं बॉडी के, वो एक एक जोड़ खुल जाता है। और कांटों पर रेशमी कपड़ा डाल दें आप और वो खींचा जाए तो तार तार अलग हो जाए, इतनी अज़ियत होती मरने में। लेकिन वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, लेकिन सबको होती होगी, अली वालों को नहीं होती। अली वालों को मरने की अज़ियत नहीं होती। आप कहेंगे क़िबला ये तो दावा है, हम कहेंगे मिंबर बगैर दलील के बोलता ही नहीं। क्या बात है, मिंबर बगैर दलील के बोलता ही नहीं। हमने दावा किया कि मरने की तकलीफ़ बेशक किताबों में लिखी है कि बेपनाह तकलीफ़ होती है मरने में, मगर सबको होती होगी, अली वालों को नहीं होती। आप कहेंगे मौलाना दावा दलील क्या है? दलील मैं बताऊं, ऐलान हुआ कि मजलिस हुसैन आप आ गए, ऐलान हुआ जुलूस उठने जा रहा है आप आ गए, ऐलान हुआ आलम बरामद होने जा रहा है आप आ गए। आप जो घर से निकल के आ रहे हैं, क्या आपका आना बेमाना है? क्या आपके आने का कोई अज्र नहीं है? सुनो, ये मजलिसों में जो आते हैं ना आप के साथ, मजलिस हुसैन है घर से आ गए, साहब जुलूस उठने जा रहा है घर से आ गए, अलम बरामद होने जा रहा है घर से आ गए, वक्त निकाला, टाइम निकाला, बेमाना है? नहीं, बेमाना नहीं है। इसका अज्र सुनो, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे चाहने वालों
जिंदगी भर मेरे नाम पर, मेरे बेटे के नाम पर निकले हो तो याद रखना उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझे देख ना लो। हाय हाय हाय, क्या कहने आपको। उस वक्त तक मरोगे नहीं जब तक मुझे देख ना लो। हवा में मरोगे तब भी पहले मुझे देखोगे, खला में मरोगे तब भी पहले मुझे देखोगे, घर में मरोगे तब भी पहले मुझे देखोगे, सफर में मरोगे तब भी पहले मुझे देखोगे, जब तक मुझे देख ना लो। क्या बात है, रूह नहीं निकल सकती, पहले मुझे देखोगे। क्या बात। अरे मोमिन कहेगा मौला हम तो जी ही इसलिए रहे थे कि आपका दीदार हो जाए मौला। और मौला ने फरमाया तुम मेरे नाम पे निकले हो ना, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का अज्र दूंगा। सुनना अज्र, 3 अज्र पढ़ के जाऊंगा और मजलिस मुलतवी। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का अज्र दूंगा, मरोगे नहीं जब तक मुझे देख न लो। और अभी मैंने आपको रिवायतें सुनाई कि रूह निकलने की अज़ियत इतनी है कि साहब जोड़ जोड़ खुल जाता है, कांटों पर कपड़ा डाल दें तार तार अलग हो जाए, इतनी अज़ियत है मरने में। मगर मैंने ये भी बताया आपको कि होती होगी जिसे होती है, अली वाले को अज़ियत नहीं होगी। आप कहेंगे मौलाना कैसे, हम कहेंगे ऐसे कि जब जनाब जुलेखा की मोहब्बत का चर्चा आम हुआ, भाई सुनिए मिल के सुनिए, जब जनाब जुलेखा की मोहब्बत का चर्चा आम हुआ, जुलेखा ने 40 औरतों को बुलाया एक और हाथ में नींबू दे दिया, हाथ में छुरी दे दी, कहा जब मैं अपने यूसुफ को गुजारूं तो इस छुरी से नींबू को काट लेना। 40 की 40 औरतें मुसलमान नहीं थी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, वो औरतें मुसलमान नहीं थी, यूसुफ पे ईमान नहीं रखती थी, यूसुफ के खुदा को नहीं मानती थी। लेकिन जनाब यूसुफ को अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया था कि जब जनाब जुलेखा ने जनाब यूसुफ को गुजारा तो 40 की 40 औरतें हुस्ने जनाब यूसुफ में इतना खो गई कि सबकी उंगलियां कट गई। किसी को एहसास नहीं हुआ कि उंगली कटी या नींबू कटा, उंगली कटी या नींबू कटा, किसी खातून को एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जनाब यूसुफ इतने खूबसूरत थे, सारी औरतें हुस्न यूसुफ में खो गई। अरे भाई वो यूसुफ थे, अली फख्रे यूसुफ हैं। भाई आप मुतवज्जे होकर सुनते रहिए, पानी की हमें ज़रूरत नहीं होती है, मौला का एहसान है, हम 2-2.5 घंटे पढ़ लेते हैं, पानी वानी की ज़रूरत नहीं होती। खांसी तो ज़रा सा इसलिए आ जाती कि मुसलसल पढ़ते रहते हैं, कभी महफिल कभी मजलिस, तो ज़रा सा आप बस मुतवज्जे रहें ऐसे ही, क्योंकि एक भी बंदा उठता है तो ज़रा ख़तीब का दिमाग इधर उधर हो जाता है। बड़ी आमादगी के साथ आप सुनते रहें। वो यूसुफ थे, अली फ़ख्रे यूसुफ हैं, औरतें जनाब यूसुफ के हुस्न में खो गई, एहसास ही नहीं हुआ कि छुरी के उंगली कटी या नींबू कटा। अली ने वादा किया मैं आऊंगा, मोमिन अली के चेहरे में इतना खो जाएगा पता ही नहीं चलेगा रूह कब निकल गई। बाबू बीए साहब लखनवी मरहूम, वो फरमाते हैं खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, लिख रही हैं मिधते मौलाए कंबर उंगलियां, तेरे अज़कार फ़ज़ाइल पर मुअय्यन है ज़बां और तेरे औसाफ लिखने पर मुकर्रर उंगलियां। आया जब एक अजदहा गहवारे हैदर के पास, निकली गहवारे से बाहर अजदहा दर उंगलियां। भाई मिलके बोलिए, खोलती हैं कुफले बाबे मधे हैदर उंगलियां, लिख रही हैं मिधते मौलाए कंबर उंगलियां, तेरे अज़कार फ़ज़ाइल पर मुअय्यन है ज़बां और तेरे औसाफ लिखने पर मुकर्रर उंगलियां। आया जब एक अजदहा गहवारे हैदर के पास, निकली गहवारे से बाहर अजदहा दर उंगलियां। अजदहा मजबूर था, कमज़ोर था, बेज़ोर था, अजदहा मजबूर था, कमज़ोर था, बेज़ोर था, ज़ोर आवर हाथ में थी ज़ोर आवर उंगलियां। क्या बात है, अजदहा मजबूर था, कमज़ोर था, बेज़ोर था, ज़ोर आवर हाथ में थी ज़ोर आवर उंगलियां। हैं अभी दरवाज़ा खैबर के अंदर उंगलियां, हैं अभी दरवाज़ा खैबर के अंदर
उंगलियां, और जब निकलेंगी दरवाजे से बाहर, क्या बात है अभी दरवाजा है खैबर के अंदर। मुझे पता नहीं नसीम साहब ने खैबर कितनी बार आपको सुनाया है, मैं सुना रहा हूँ खैबर आपको। है अभी दरवाजा है खैबर के अंदर उंगलियां, और जब निकलेंगी दरवाजे से बाहर उंगलियां, पहले तो तोड़ेंगी तुझको बाबे खैबर उंगलियां, और फिर तोलेंगी तुझ पे रख के लश्कर उंगलियां। जी मैं बता दूं अपने बच्चों के लिए, मौला अली अलैहिस्सलाम ने खाली खैबर का दरवाज़ा तोड़ा नहीं, पहले ज़माने में खंदक बनाया जाता था ताकि कोई जब दरवाज़ा बंद हो जाए तो कोई उस पार न पहुंच पाए, बहुत बड़ा। और अगर आपको मुआयना करना हो तो आप आगरा चले जाइए, आगरे का लाल किला देखिए, उस किले के बाहर जो दीवार है, दीवार से जस्ट मिली हुई बहुत बड़ी खाई होती थी कि अगर कोई दुश्मन आना चाहे तो उसमें जानवर पलते थे और वो जानवर उसे खा जाए, कोई हमला ना कर पाए। बहुत सी जगहों पे पानी भर दिया जाता था, दुश्मन की फ़ौज डूब के मर जाए। तो अली अलैहिस्सलाम ने खैबर का दरवाज़ा तोड़ा, और दरवाज़ा तोड़ने के बाद दरवाजे को उंगलियों पर उठाया, और उसके बाद हवा के दोष पे खड़े हो गए मौला अली। पूरा लश्कर गुजर रहा है, एक सहाबी भागा भागा नबी के पास गया, कल गया या नबी अल्लाह, अली के हाथ पे खैबर, अली के हाथ पर बाबे खैबर। नबी ने फरमाया तू अली के हाथ मत देख, पैर देख। क्या बात है, बड़ी फसाहत और बलागत है इस जुमले में। तू अली के हाथ मत देख, पैर देख। नबी बताना चाहते हैं कि सहाबियत की मेराज उसी वक्त है जब अली के कदमों में झुकी रहे। तो अली के हाथ मैं मंजिल पर पहुंच गया, गुफ्तगू मुलतवी। खोलती हैं कुफले बाबे मदे हैदर, उंगलियां लिख रही हैं मिदत मौलाए कंबर, उंगलियां तेरे अस्कारे फजाइल पर मुअय्यन है ज़बां, और तेरे औसाफ लिखने पर मुकर्रर उंगलियां आया। जब एक अजदहा गहवारे हैदर के पास निकली, गहवारे से बाहर अजदहा दर उंगलियां। अजदहा मजबूर था, कमज़ोर था, बेजोर था, जोर हावर हाथ में थी, जोर आवर उंगलियां हैं अभी दरवाज़ा खैबर के अंदर उंगलियां, और जब निकलेंगी दरवाजे से बाहर उंगलियां, पहले तो तोड़ेंगी तुझको बाबे खैबर उंगलियां, और फिर तोलेंगी तुझ पर रख के लश्कर उंगलियां। हुस्ने यूसुफ की कसम, हुस्ने अली कुछ और है, या गले कटते हैं कटती थी वहां पर उंगलियां। सलावात पढ़े बाबा जमला। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अली अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और मोमिन हुस्ने अली में इतना खो जाएगा कि रूह निकल जाएगी। मोमिन कहेगा मौला आपका एहसान, आप इस मुश्किल वक्त में आ गए, का एहसान तो अब करेंगे हम। क्या बात है, मैंने कहा ना 3 एहसान पढ़ूंगा। पहला एहसान अली आ गए वक्त नज़ा, रूह निकल रही, अली आ गए, मोमिन खो गया हुस्ने अली में। मोमिन ने कहा मौला आपका एहसान, आप आ गए, का एहसान तो अब करेंगे जब तुझे तेरा अपना बेटा छोड़ के चला जाएगा, कब्र में बंद करके आ जाएगा, जब कोई ना आएगा हम आएंगे। हम आएंगे, हम एहसान करेंगे। बड़ी तवज्जो, जब मोमिन कब्र में लिटा दिया जाता है, अब मस्जिद में हैं आप तो ये जुमला तो मुझे पढ़ना ही है, शायद मस्जिद में ना होते तो ना पढ़ता, और वजाहत करके नहीं पढ़ूंगा भैया, समझना आपका काम है। शाना हिलाया गया इस्माई फम, सुन और समझ। भाई ये तो मर गया, इसको क्या सुना रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? क्या मौलाना पता नहीं है आपको कि ये अली वाला है? अली वाला मर के भी बेशऊर नहीं होता। क्या बात। इस्माई फम मौका मिला करेगा तो कभी तलकीन पढ़ा कीजिए। हाँ, और अगर आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तर्जुमे से समझ में आएगा। भाई नमाज आप पढ़ते हैं, मेरे नज़दीक खाली अरबी की आयतें पढ़ना कमाल नहीं है, पूरी नमाज का तर्जुमा आप हजरात को आना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि हम खड़े हो रहे हैं तो अल्लाह से क्या कह रहे हैं, बैठ रहे हैं तो अल्लाह से क्या कह रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं तो अल्लाह से क्या कह रहे हैं। पूरी नमाज का ट्रांसलेशन आना चाहिए, तब नमाज का लुत्फ़ और बढ़ जाता है। इस्माई फम, सुन और समझ, सुन और समझ, सुन और समझ। क्या सुन और समझ? काबी 2 फरिश्ते आएंगे, वो सवाल करेंगे अन रब्बिक, तेरे रब के बारे में, अन नबीक, तेरे नबी के बारे में,
तो बताना कि मेरा रब अल्लाह है। क्या बात है, शाना हिला के कहा जाता बताना मेरा रब अल्लाह है, बताना मेरी किताब कुरान है। जब पूछा जाएगा तेरा क़िबला तो कहना मेरा क़िबला काबा है। पूछा जाएगा नबी तो कहना मेरे नबी मोहम्मद हैं। पूछा जाएगा इमाम तो कहना मेरे इमाम अली हैं, मेरे इमाम हसन हैं, मेरे इमाम हुसैन हैं, मेरे इमाम सज्जाद हैं, मेरे इमाम बाक़िर हैं। 12 इमामों के नाम पढ़ाए जाते हैं तलकीन में। कुछ बेवकूफ़ किस्म के VVIP, सो कॉल्ड VVIPs लोग कहते हैं इतना अली अली क्यों कर रहे हो, इतने नारे क्यों लगा रहे हो, इतने फ़ज़ाइल क्यों पढ़ते हो। बेवकूफ़ हो, तुम्हें ज़िंदगी में एक अली गवारा नहीं, मरने के बाद 12 अली की गवाही देनी पड़ेगी। जी 12 अली की गवाही, जो लोग तलकीन पढ़ते हैं तायद करेंगे मेरी बात की। 12 अली की गवाही देना पड़ेगी। सारे इमामों के नाम पढ़ाए जाते हैं। और जब तलकीन मुकम्मल हो गई, शाना हिला दिया गया। अब वो कब्र में शाना हिलाने वाला जैसे ही बाहर निकलने लगा, मौलाना ने आवाज़ दी ठहर जाइए, रुक जाइए। कहा मौलाना क्यों रुक जाएं? कहा बंदे कफन तो खोल दीजिए, बंदे कफन तो खोल दीजिए। हमने कहा बंदे कफन क्यों खोलें? आवाज़ आई जब अल्लाह ने ज़िंदगी में इसके हाथ नहीं बांधे। देखिए मुझे 38-39 मिनट हो गए और बस मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को मुलतवी कर रहा हूँ। जब अल्लाह ने इसके हाथ नहीं बांधे तो आप क्यों बांध रहे हैं? हमने कहा अच्छा एक वजह तो ये है कि अल्लाह ने इसके हाथ नहीं बांधे, कहीं नहीं बांधे। भाई इससे ज़्यादा वाज़ेह करके तो मैं नहीं पढ़ सकता। मस्जिद में मजलिस हो रही है? क्या बात है आपकी? जब अल्लाह ने इसके हाथ नहीं बांधे तो आप क्यों बांध रहे हैं? अच्छा एक वजह तो ये, कोई और वजह भी है क़िबला बंदे कफन खोलने की? का दूसरी वजह ये है कि ये जो इंसान आज कब्र में लेटा है, ये जब पैदा हुआ था तो इसने बोलना बाद में सीखा था, मातम करने पहले लगा था। देखिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, चूँकि अहले ज़बान बैठे हुए हैं तो शायद इनको लफ्ज़ इतना बढ़िया नहीं लगा, मगर मैंने लफ्ज़ बहुत सोच के इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि ये जब पैदा हुआ था तो बोलना इसने बाद में सीखा था, मातम करने पहले लगा था, यानी पहले मातम करने लगा था। मैंने यहाँ सीखने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। भाई यही तो खिताबत की रियायतें, बोलना सीखा जाता है, मातम करना सीखा नहीं जाता। क्योंकि जो चीज़ें खून में विरसे, जो चीज़ें खून में मिलती हैं विरसे से, वो सीखी नहीं जाती। इसीलिए तो काजिम जरवली साहब ने कहा था अपने बच्चों को सिखाते नहीं मातम हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है। सलावात पढ़ें बाबा जबलन। कब्र बंद कर दी गई, सब लोग वापस आ गए। बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ मैं। कब्र बंद कर दी गई, वापस आ गए। इतने में दाईं जानिब से एक रोशनी आती, राइट साइड से। साहिब कब्र उस रोशनी को देखता है और रोशनी को देखने के बाद कहता है तू कौन सी रोशनी है कि मेरी कब्र में आई, अंधेरी कब्र को मुनव्वर करने के लिए आ गई। तो ये कहता है उस रोशनी से, उस नूर से आवाज़ आती है मैं तेरी नमाज़ें हूँ। तो साहिब कब्र कहता है नमाज तो मैंने बहुत पढ़ी थी, ये रोशनी इतनी सी क्यों? जवाब आता जिस नीयत से पढ़ी थी। क्योंकि लोग तो चेहरा देख रहे थे, अल्लाह नीयत देखता है। कितनी नमाजें मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए पढ़ी थी, कितनी नमाजें अल्लाह की खुशनुदी के लिए पढ़ी थी। अल्लाह राज जानता है, उसने वैसा अजर दिया। फिर एक रोशनी बाईं जानिब से आती है, लेफ़्ट साइड से आती है। साहिब कब्र कहता तू कौन सा नूर है? नूर से आवाज़ आती है मैं तेरे रोज़े हूँ। फिर ये साहिब कब्र यही बात कहता मैंने रोज़े तो बहुत रखे थे, इतना सा नूर। जवाब आएगा जिस नीयत से रखे थे वैसा अजर अल्लाह ने दिया। फिर एक रोशनी पाइती से आती है। साहिब कब्र कहता तू कौन सा नूर जो मेरी कब्र को मुनव्वर करने आ गया? तो उस नूर से आवाज़ आती है हम तेरे खैरात हैं, हम तेरे सदक़ात हैं, तूने जो सदक़े दिए हैं ना गरीबों को, हम वो हैं।
तूने जो खैरात दिए हैं ना हम वो हैं। तो फिर साहिब कब्र कहता इत्ता सा नूर, मैंने खैरात तो बहुत दी। नूर से आवाज़ आती होगी कि जब पब्लिक प्लेस पे बैठता था तो 100 रुपये देता था फ़कीर को, जब लोगों के दरमियान बैठता था तो 100 रुपये देता था फ़कीर को, जब फ़कीर तन्हाई में मिलता था तो भगा देता था। क्या बात है, अगर सच्चाई ना हो तो ना बोलिए। हाँ, पब्लिक प्लेस पे अपनी शान व शौकत के लिए फ़कीर को 100 रुपये निकाल के दे देता था, और जब तन्हाई में फ़कीर आता था तो भगा देता था। अल्लाह तो दिलों के राज से वाकिफ़ है ना। जिस नीयत से तूने सदक़ात दिए हैं वैसा अज्र मिलेगा। उसके बाद एक रोशनी ऊपर से आएगी। कौन सी रोशनी? का ये रोशनी होगी ज़ियारात की, ये रोशनी होगी हज की। साहिब कब्र कहेगा कि मैंने तो इतने हज किए, मैंने तो इतनी ज़ियारतें की। फिर वही जवाब आएगा, जिस नीयत से ज़ियारतें की थी वैसा जो तुझे अल्लाह ने दिया है। दाएं जानिब से रोशनी आई, ये मुतमईन नहीं। नमाज़ों की रोशनी से मुतमईन नहीं, रोज़ों की रोशनी से मुतमईन नहीं, खैरात और सदक़ात की रोशनी से मुतमईन नहीं, हज की रोशनी से मुतमईन नहीं। एक मर्तबा एक रोशनी आती सराहने से, और ये रोशनी इतनी होती है कि पूरी कब्र मुनव्वर हो जाती है। साहिब कब्र खुश होकर कहता है, अरे तू कौन सी रोशनी है कि मेरी पूरी कब्र को मुनव्वर कर दिया। उस नूर से आवाज़ आती है, मैं मोहब्बत अली हूँ, मैं विलायत अली हूँ। मैं मोहब्बत अली, मैं विलायत अली। तूने जो जिंदगी भर नारे लगाए हैं, जो मौला की मोहब्बत में ज़िंदगी भर खड़ा रहा है, मैं वो अज्र हूँ। मुतमईन हो गया, खुश हो गया। अब जैसे ही रोशनी आई, नूर ही नूर, 2 फरिश्ते आ गए। लोग पढ़ते मुनकिर नकीर आए, मैं पढ़ता हूँ नहीं, मुबश्शिर बशीर आते हैं। मुनकिर नकीर आते हैं अजाब करने के लिए, मुबश्शिर बशीर आते हैं बशारत के लिए। और मौलाना साहब क़िबला, जब आप सबकी कब्र में मुनकिर नकीर भेज देंगे तो फिर मुबश्शिर बशीर का काम क्या रह गया? क्या बात है भाई, अब आप थक गए, अब आप थक गए। मुबश्शिर बशीर आते हैं बशारत देने के लिए, 2 फरिश्ते। फिर आते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम, एक नूरानी कुर्सी आती है। साहिब कब्र कहता, मौला आपका शुक्रिया, आप मेरी कब्र में आए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शुक्रिया की बात नहीं, एहसान देख हमारी मोहब्बत का। तूने जो ज़िंदगी भर हमसे मोहब्बत की है, अज्र देख। कब्र में एक मुर्दा, एक साहिब कब्र, 2 फरिश्ते, एक मौला अली, एक कुर्सी। कितनी चीज़ें हो गई? 5। एक साहिब कब्र, 2 फरिश्ते, 3, एक मौला अली, 4, एक कुर्सी, 5। मोहतरिस कहता है इतनी सी कब्र है, मुर्दा ऑलरेडी लेटा हुआ है, इतनी सी कब्र में ये 4 चीज़ें और कैसे? मौला अली भी हैं, 2 फरिश्ते भी हैं, कुर्सी भी है। मैंने कहा ये बताइए कि कब्र क्या है? कहने लगे तुराब है। मैंने कहा आने वाला कौन है? अबू तुराब है। अली आते हैं, कब्र को इशारा करते हैं, कब्र वसी हो जाती है, कब्र वसी हो जाती है। मैं बताऊं, अभी जो आप नारे लगा रहे थे और आप लोग जो नारों का जवाब देते हैं, अज्र सुनिए इसका, अभी अंदाज़ा नहीं होगा, मरने के बाद होगा। 2 फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, साहिब कब्र बताना चाहेगा। अली अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम चुप रहो, हम बोलेंगे। ये मोहब्बत अली का अज्र। मौला फरमाएंगे तुम चुप रहो, हम बोलेंगे। ज़िंदगी भर हमारी तरफ से बोले हो ना, क्या बात है। ये जो आप वाह वाह कर रहे हैं ना, ये भी नुसरत है, ये भी मदद है इमाम की, जिसे आप तायीद कहते हैं। मैं तफसील में जाना नहीं चाह रहा, वरना मैं भी इसे अभी हदीसों से साबित कर दूंगा, क्योंकि तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ बस गुफ्तगू को बहुत जल्दी मुलतवी कर दूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़िंदगी भर हमारे लिए बोले हो ना, अब हम तुम्हारे लिए बोलेंगे। फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बों का, मौला अली फरमाएंगे इसका रब अल्लाह है। फरिश्ते पूछेंगे मन क़िबलतों का, मौला अली फरमाएंगे इसका क़िबला काबा है। फरिश्ते पूछेंगे मन नबियों का, तेरा नबी कौन है? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इसके नबी मोहम्मद है। फरिश्ते पूछेंगे मन
किताबों का तेरी किताब क्या है? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इसकी किताब कुरान है। फरिश्ते पूछेंगे मन दीनों का तेरा दीन क्या है? मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इसका दीन इस्लाम है। फरिश्ते पूछेंगे मन इमामों का तेरा इमाम कौन है? यहाँ मौला अली चुप हो जाएंगे। जिसे दुनिया में अली अली करने की आदत थी वो कह देगा मेरा इमाम मेरे सामने, मेरा मौला मेरे सामने। मेरा इमाम मेरे सामने, मेरा मौला मेरे सामने, मेरा आका मेरे सामने, मेरा सुल्तान मेरे सामने, मेरा सरकार मेरे सामने, मेरा सरताज मेरे सामने, मौलाए क़दीर मेरे सामने, जनाब अमीर मेरे सामने, दामाद रसूल मेरे सामने, शौहर बतूल मेरे सामने, मेरा मौला मेरा आका मेरा सरकार मेरे सामने है। लीजिए ये मरहला हल हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ मरते वक्त नहीं आऊँगा, मरते वक्त नहीं आऊँगा, फ़कत कब्र में भी आऊँगा। या अली आपका एहसान का एहसान तो अब लो। सरकार क्या एहसान का? पुले सिरात पर भी मैं मिलूंगा। क्या बात है? अब पुले सिरात पर भी मैं मिलूंगा और मैं जिसके लिए कहूंगा हाजा ली ये मेरा है वो जन्नत जाएगा, जिसके लिए कहूंगा हाजा लक ये तेरा है वो जहन्नम जाएगा। अली पुले सिरात पर, दो मंजर, और पुले सिरात पर अली हाजाली हाजाली हाजालक हाजाली हाजालक, ये मेरा ये तेरा ये मेरा ये तेरा, तकसीम करने वाले हैं ना अली। क्या बात है। और याद रखना जब भी अलम उठा करे जाया ज़रूर करो। हाँ ये मत समझना कि सर्विस नौकरी आखिरत में काम आ जाएगी जी, वो ज़िंदगी तक है। सबसे बड़ी सर्विस अहले बैत की ग़ुलामी करो, इससे बड़ी नौकरी कोई नहीं। अलम खुला, टाइम नहीं है 2 मिनट के लिए जाओ अलम चूम के चले जाओ, लेकिन अलम चूमने ज़रूर जाओ। हाँ अपनी मसरूफियात से मत कहो, अपनी मसरूफियात से कहो कि हमें अलम की ज़ियारत करना है, अलम से मत कहो कि हम मसरूफ़ हैं। क्या बात है, हैं? क्या बात है। जहन पहुँचे आपके मैं कहाँ कहाँ से निकाल के लाता हूँ। हाँ लोग दूसरी चीज़ों के लिए ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि अलम से मत कहो कि मैं मसरूफ़ हूँ, मसरूफियत से कहो मुझे अलम चूमना है। क्योंकि मैशर में इतनी धूप होगी कि क़िबला हम और आप क्या अम्बिया भी नफसी नफसी कह रहे होंगे। अम्बिया जी, क्योंकि सारे नबियों की गवाही हमारे आखिरी नबी देंगे। इतनी गर्मी होगी, रिवायतों में मिलता है गर्मी शिद्दत की होगी, इतने में एक अलम खुलेगा। भाई बोलिए, मैं बड़ी मजबूत चीज़ें ढूंढ के लाया हूँ। इतने में एक अलम खुलेगा जिसका नाम है लिवाइल हम्द। एक अलम खुलेगा, अली अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा अलम। जिसे दुनिया में अलम देख के जाने की आदत थी वो अलम देख के अलम के नीचे आ जाएगा। और जब अलम के नीचे आ जाओगे तो गर्मी है मैशर से आप महफूज। एक मंजर ये कि अली मिलेंगे, एक मंजर ये कि कौसर मिलेगा, एक मंजर ये कि जन्नत मिलेगी। अब दूसरा मंजर दिखा दूं। दूसरा मंजर ये कि कुछ लोग जाएंगे, क़िबलत ज़िंदगी भर आपके लिए लड़े, हुजूर ज़िंदगी भर आपके लिए झगड़े किए, हुजूर जो आपने कहा है चाहे 5 घंटे खड़ा होना पड़ा मगर किया है, हुजूर आपके लिए लड़ते रहे झगड़ते रहे। जन्नत दिलवाइए, जन्नत दिलवाइए। जो नहीं पहुँचे पहुँच जाएंगे मेरे साथ। हुजूर आपके लिए तो कहाँ कहाँ ना गए, क्या क्या ना किया हैं, कैसी कैसी सूरतें ना रख ली। क्या बात है, कैसे कैसे लिबास ना पहन लिए। ज़िंदगी भर तो आपको फॉलो किया है हमने, आपकी इताअत की है, हमें जन्नत दिलवाइए, हमें जन्नत दिलवाइए। लेकिन उधर से आवाज़ आएगी क्या? महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी बड़ी है। महशर में ये कुछ लोग मुरीदों से कहेंगे हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है। जाएं तो कहाँ जाएं कि घर लूटा था जिसका, दरवाज़ा जन्नत पर वही बीबी खड़ी है।
जाएं तो कहाँ जाएं कि घर लूटा था जिसका, दरवाज़ा जन्नत पर वही बीवी खड़ी है। बस मजलिस हो गई मुलतवी। नबी की एक हदीस सुन लीजिए आखिरी। नबी ने फरमाया अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना होता। बहुत तवज्जो सुनिएगा, आखिरी हदीस सुना के यहीं से मसाइब। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफो ना होता। कुफो का मतलब होता है इक्वल, कुफो का मतलब होता है बराबर, कुफो का मतलब होता है हमसर। अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। इसका मतलब ये है कि जो मर्तबा फातिमा का है, जो मर्तबा बीवी जनाब ज़हरा का है, वही मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम का है। दोनों के मर्तबे बराबर है ना। अब आखिरी बात सुन लीजिए, याद रह जाए तो मुझे दुआओं से नवाजते रहिएगा। बड़ी तवज्जो। आप जो मर्तबा अली अलैहिस्सलाम का, वही मर्तबा बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। अली ने क्या अज्र दिया? अली मरते वक्त आ गए। अली ने क्या अज्र दिया? अली क़ब्र में आ गए। अली ने क्या अज्र दिया? अली पुले सिरात पे आ गए। जो मर्तबा फातिमा का, वही मर्तबा अली का। जो मर्तबा अली का, वही मर्तबा फातिमा का। अली मरते वक्त आ गए, अली क़ब्र में आ गए, अली पुले सिरात पर आ गए। मैंने कहा ए शहजादी, अली ने तो इतने अज्र दे दिए, आप हमें क्या अज्र देंगी? आप हमें क्या तोहफा देंगी? तो बुतूल की आवाज आएगी, आजादारों याद रखना मेरी तरफ से तोहफा यह है कि रोज़े महशर अल्लाह से कहूंगी जब तक मेरे हुसैन का एक एक आजादार जन्नत ना जाएगा, मैं जन्नत ना जाऊंगी। ये अज्र है बुतूल की तरफ से, जब तक एक एक हुसैन वाला। क्यों? क्योंकि ये आंसू हुसैन के ज़ख्मों का मरहम होते हैं। बहुत तफसीली मसाइब नहीं पढ़ूंगा, एक रिवायत पढ़ूंगा और आपसे इजाज़त। ये आंसू हुसैन के ज़ख्मों का मरहम हैं। बीबी फरमाती मेरे हुसैन को ऐसे रोया करो जैसे कोई ज़ईफ़ माँ किसी जवान बेटे को रोती है। हाय क्यों? इसलिए कि हुसैन की बेटी को रोने ना दिया गया, हुसैन की बहनों को रोने ना दिया गया। ऐसे रोया करो जैसे कोई ज़ईफ़ माँ अपने जवान बेटे को रोती है। मैं आजकल जितनी मजलिस से पढ़ रहा हूँ वहाँ एक बात ज़रूर पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी पढ़ता हूँ। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है, बहुत शिद्दत की गर्मी है, मगर करबला से ज़्यादा नहीं है। और देखो एक जुमला आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं भी सुनता आ रहा हूँ, मगर अगर आपने गौर कर लिया ना तो पता चलेगा कि इमाम हुसैन आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इमाम हुसैन ने कहा बेटा सज्जाद, जब कैद शाम से छूट के मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। 3 पैगामात है ना, मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। दूसरा पैगाम गौर से सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, बिस्तर पर लेट कर सोचिएगा कि इमाम हुसैन आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मौला हुसैन ने फरमाया मेरे बेटा कहना जब ठंडा पानी पिए। गौर फरमाया आपने, इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा ठंडा पानी पीने से पहले। ठंडा पानी पीने से पहले याद ना करना, जब ठंडा पानी पी लो। हाय मोहब्बत हुसैन, मेरे चाहने वालों, जब ठंडा पानी पी लो तो मेरी प्यास को याद कर लेना। क्या ख्याल है हुसैन का। और जब किसी गरीब मुसाफिर से मुलाकात हो तो मेरी गुर्बत का मातम कर लेना। प्यास बहुत है, गर्मी बहुत है, प्यास बहुत है। करबला ऐसी ज़मीन जहाँ दाना डाल दें आप तो बुन जाता था दाना। और मौला अली असगर को बीबी रबाब ने सिर्फ एक कुर्ता पहनाया था। सोचिए आप, हुसैन ने कहा कि तुम अगर ये चाहते हो, समझते हो कि मैं इस बच्चे के बहाने पानी पी लूँगा तो लो मैं इसे ज़मीन पर लिटाई। समझदार लोग बैठे हुए, किसी डॉक्टर के पास जाइएगा जो स्किन का स्पेशलिस्ट हो, जो बच्चों का डॉक्टर हो, उससे पूछिएगा 6 महीने के बच्चे की खाल कैसी होती है। डॉक्टर बताएगा बहुत नाजुक होती है। अब सोचिए उस ज़मीन पे हुसैन ने लिटाया जिस ज़मीन पर दाना डालते तो भुन जाता था। क्या असगर के बदन में छाले ना पड़ गए होंगे?
हाँ, हुसैन ने जलती ज़मीन पे असगर को लिटा दिया। लोग कहते कि कब तक रोगे, कितना रोगे। अरे भाई, किसी के घर एक मैयत हो जाती है तो घर वालों को होश नहीं रहता। मोहल्ले वाले सब लोगों को देखते हैं, इंतज़ाम करते हैं, तमाम करते हैं। हुसैन 71 लाशें उठा चुके हैं। उसके बाद मौला फरमाते, मेरे शियो काश तुम करबला में होते। मेरे शियो काश तुम करबला में होते तो देखते कि मैं असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा हूँ। मोहब्बत, शियों की मोहब्बत। और एक ज़ात से और मोहब्बत थी हुसैन को, और इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि हुसैन ने उस ज़ात को इजाज़त ही नहीं दी। वो तो सकीना बीबी मशकीज़ा ले आई, बाबा अल आतश कद क़ुतिलना, बाबा हमें प्यास मारे डालती है, जाओ अब्बास सभी ले आप करो। मौला अब्बास से कितनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन को। अब मजलिस ख़त्म हो गई, 2 जुमलों की रिवायत सुन लें। जनाब मुख्तार ने जब शिमर को कैद किया और उससे कहा, शिमर ये बता, करबला में कहीं तेरा दिल भी कांपा कि नहीं? शिमर कहता, हाँ मुख्तार, एक मौका ऐसा था कि मेरा दिल भी कांप गया। मुख्तार, मेरा दिल बहुत सख्त है, मगर मुख्तार एक मौका ऐसा था कि मेरा दिल कांप गया। जनाब मुख्तार ने कहा, जालिम जल्दी बता। शिमर कहता, मुख्तार अपने दरबार से इन अज़ादारों को भेज दे, बाहर निकाल दे, मुझे डर है कोई अज़ादार मर ना जाए। जनाब मुख्तार ने कहा, नहीं जालिम, तुझे इन अज़ादारों के सामने बताना पड़ेगा कि तेरा दिल कब कांपा, तेरा दिल कब लर्जा। शिमर कहता है, मुख्तार ठीक है बताता हूँ, मगर मुख्तार कलेजे पे हाथ रख ले। मुख्तार ने कलेजे पे हाथ रखा। अब शिमर की रिवायत है और मजलिस ख़त्म है। शिमर कहता, मुख्तार मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैंने अकबर के सीने में बर्छी देखी, मेरा दिल न कांपा। मुख्तार मैंने अब्बास के कटे हुए बाजू देखे, मेरा दिल न कांपा। मुख्तार मैंने असगर के गले पर तीरे सहशोबा देखा, मेरा दिल न कांपा। लेकिन मुख्तार, हाँ एक वक्त ऐसा आया कि मेरा दिल कांप गया। जनाब मुख्तार ने कहा, शिमर जल्दी बता। शिमर कहता, मुख्तार जब हुसैन घोड़े से नीचे गिरे, मैंने एक हाथ में खंजर लिया, एक हाथ में पत्थर लिया, कुंद खंजर को और कुंद करता हुआ आगे बढ़ा। मुख्तार मैं हुसैन के गले पर खंजर से वार कर रहा था। मुख्तार हुसैन के जख्मी होठ हिल रहे थे। मुख्तार मैं ये समझा कि हुसैन हमारे लिए बद्दुआ कर रहे होंगे। मुख्तार अब जो मैंने हुसैन के जख्मी होठों पर अपने कान रखे तो हुसैन बद्दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि कह रहे थे, अब्बास 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 तुम चले गए, मैं अकेला हो गया। मुख्तार मैंने जब ये सुना मेरा दिल कांप गया, मेरा दिल लरज़ गया। हाय हाय पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। जो परेशान है हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी इनायत फरमा। पालने वाले हमें मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम इनायत फरमा। पालने वाले ज़िक्र मसाइब और फ़ज़ाइल का सदक़ा मरहूम की रूह को इसाल फरमा। पालने वाले जहाँ जहाँ भी मुहिबान अहले बैत है सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रख। पालने वाले हमारे उलमा इकराम की हिफाजत फरमा। पालने वाले तमाम मकामात मुक़द्दसा को महफूज रख। पालने वाले दुआओं में मखसूस तरीन दुआ ये है कि मुंतक़िम खून हुसैन हमारे इमाम ज़मान का ज़ुहूर फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। 1 मरतबा सूरह अलहम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम जनाब मुख्तार अली साहब की रूह को इशारा।